नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम रामलाल है। मैं हिमाचल के कांगड़ा जिला पालमपुर दराटी से हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं कुल्वी शॉल बनाने का कार्य करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से भक्ति साधना से जुड़ने से पहले मैं देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा जी की नव दुर्गा जी की उपासना करता था। क्या क्या साधनाएं करते थे, थोड़ा विस्तार से बताएं। ये साधना मैं इस तरीके से करता हूँ। पहले तो मैं किताबों के माध्यम से करता था और मूर्तियों के माध्यम से करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मेरे शरीर का कष्ट या मानसिक तनाव नहीं गया तो मैंने वृंदावन से कुमार स्वामी जी से पालमपुर में ना भक्ति दीक्षा ली थी। फिर उस भक्ति दीक्षा में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चली, मेरे से 15 दिन 15-20 दिन चली। तो उसमें क्या था कि उसमें जो भक्ति के नियम थे वो बहुत ज़्यादा कठिन थे, इसलिए मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। खर्चा बहुत ज़्यादा था और कठिन भी थे नियम, तो मैं पूर्ण नहीं कर पाया उस चीज को। उसके बाद में एक नॉर्मल ब्रह्मा विष्णु महेश का जो नॉर्मल मंत्र है वो ही जपता रहता था, नमः शिवाय का। सबसे पहली तो बात है कि उस टाइम में इतना ये हो चुका कि जिस भी देवी देवता का मैं नाम या मन में धारण करता था वही उसकी प्रतिमा मेरे आगे खड़ी हो जाती थी। जैसे हमारे राधा स्वामी सत्संग में कभी गया नहीं, ना नामदान लिया, तो राधा स्वामी सत्संग जी जब भी मैं उसको याद करता था तो मेरे घर में मेरी कुटिया में उसके दर्शन हो जाते थे। किनके दर्शन? राधा स्वामी जी जो गुरु है राधा स्वामी सत्संग के। उसके बाद जो बौद्ध धर्म का है, तो जब उनके अनुयायी मेरे पास आते थे बैठते थे तो धर्मशाला में जो दलाई लामा है वो मेरे सामने आके उन बौद्ध लोगों का प्रश्न उत्तर देते थे। अगर कृष्ण धर्म से कोई आदमी आए, क्योंकि मैं प्रश्न उत्तर भी देता था लोगों का, कृष्ण धर्म से आए तो यीशु जी मेरे सामने खड़े हो जाते थे, क्योंकि वो उनकी पूजा उपासना बताते थे मेरे को कि इस तरीके से आप पूजा नहीं करते हो, इस तरीके से आप, ये गुस्सा है, ये है, वो है। वो सारी साधना करने के बाद लोगों को तो थोड़ा बहुत भला हो जाता था, लेकिन अपने आप को मैं पूरा नहीं कर पाता था कि एक रोटी के लिए भी तरसना पड़ता था मुझे। थोड़ा इस बात को स्पष्ट करके बताएं कि आपको किस प्रकार दर्शन होते थे। क्या साक्षात जैसे मैं आपको देख रहा हूँ या आप मुझे देख रहे हैं, क्या उस प्रकार आप देखते थे? मैं उसी तरीके से देख पाता था, लेकिन दुनिया उस चीज को नहीं समझ पाती थी। दुनिया मुझे उस चीज से पागल बोलती थी। तो लोग आपके पास किस लिए आते थे? लोग इसलिए आते थे कि जो उनके घर में कष्ट होता था उस कष्ट का निवारण लेने के लिए आते थे। तो वो मैं उनको अपने वचन से, क्योंकि मेरे को जो दुर्गा का उपासक होता है उसके, वो मेरे को दुर्गा बताते थे, तो जिस देवता का उपासक होता था वो उसी रूप में देवता आते थे। जैसे कोई नाग का उपासक है तो वो नाग देवता जी आते थे। फिर मैं उनको बताता था कि भाई आपके नाग देवता ही, आपके घर में ये लड़ाई होता है, आपके घर में ये झगड़ा होता है और नाग देवता को आपने छोड़ दिया, ये आपके घर में जो मूर्तियां है वो अखंडित हो चुकी है, वो टूटी हुई होगी, तो जाके देखना। तो जाके देखते थे तो टूटी हुई होती थी। लेकिन इसमें मैंने ये देखा कि उसमें मेरी अपनी रोटी पूर्ण नहीं हो पाती थी, क्योंकि मैं मांगता किसी से नहीं था और खुशी से कोई देता नहीं था। देता था तो 5-10 रुपए था, 5 और 10 रुपए, उन्हीं की चाय नहीं पूरी होती थी। इन साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? लोगों के तो आप बता रहे काफी कष्ट आपने दूर करे। लोगों के तो काफी कष्ट दूर है, लेकिन अपना कोई लाभ नहीं होता था, अपना नुकसान पे नुकसान होता जा रहा था। जैसे कि ऐसे शारीरिक नुकसान भी, बीमारियां भी बहुत होती थी। कई बार ऑपरेशन कराना पड़े खुद के। और बीच में ऐसा कि जो जैसे जमीन जगह थे तो घर से पिताजी ने मेरे को निकाल दिया था और अब भी कुछ नहीं दिया हुआ है। लेकिन अब ये कि जो झगड़े होते थे वो शांत हो चुके हैं। कष्ट ये था कि सबसे ज्यादा शारीरिक कष्ट था, और मैं जब भी मेरा मन करे मैं उठ के कहीं जहां भी जाने का दिल करे मैं उठ के चला जाता था, किसी को कुछ बोल के नहीं जाता था। तो उस समय आप स्वयं किसकी पूजा करते थे? किसको आप सबसे बड़ा देवता या देवी मानते? सबसे बड़ा जो मानता था, सबसे बड़ा मानता था मैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और अपने दिमाग के अनुसार उससे भी थोड़ा सा बड़ा मानता था मैं दुर्गा जी को, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मेरे को ये आया कि ये भी दुर्गा जी के उपासक है, अंदर से आता था मुझे ऐसा। तो देवी दुर्गा जी की जो आपने साधनाएं की तो उससे आपको क्या लाभ मिला? कोई सिद्धि या कोई लाभ मिला आपको?
अपने लिए मुझे कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन दूसरों के लिए तो मैं बताता था। कोई चलता फिरता बीमार होता था, कई डॉक्टर से वापस आते थे, चंडीगढ़ से वापस आए, उनको मैंने कोई ऐसे नियम बताए। वो चंडीगढ़ वाले जो वापस आए, वो डॉक्टरों ने बोला था कि तुम्हारा अब घर में सेवा करो। लेकिन जो नियम मैंने बताए उनको धीरे धीरे, तो वो ठीक होके बैठे फिर बाद में। लेकिन अपने आप में ठीक नहीं हो पाता था, और मेरा इलाज भी कोई नहीं कर पाता था। तो जैसे आप बता रहे कि आपको यशु या दलाई लामा या अन्य महापुरुषों के आपको दर्शन हो जाते थे, तो क्या देवी जी के भी आपको दर्शन होते थे? हाँ, देवी जी के भी साक्षात दर्शन होते थे। कभी कन्या रूप में आती थी, कभी मैं जंगल में जाता था, थक जाता था, तो देवी कन्या रूप में आकर के, 3 रूप में आके, जो चील की पत्ते होते हैं उन पत्तों से हवा देती रहती थी। जब तक मैं नींद में सोया हूं तब तक हवा देती रहती थी। कभी मैं जंगल में बिल्कुल ही भटका, किसी लेडीज के रूम में आके खाना खिला के जाती थी। तो आप उस समय अपने कष्टों के निवारण के बारे में देवी जी से कभी आपने फरियाद नहीं करी? फरियाद तो मैं हर रोज लगाता था, लेकिन देवी जी बिल्कुल उस वचन को लेके बिल्कुल सुन्न हो जाती थी, कोई वचन नहीं देती थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की खोज आपने कैसे करी? संत रामपाल जी की खोज ऐसी हुई कि जब मैं भागवत गीता पढ़ने लगा, दुर्गा स्तुति, पहले दुर्गा स्तुति पढ़ी, फिर उसके बाद भागवत गीता पढ़ी। जब भागवत गीता पढ़ी तो उसमें मेरे को एक शब्द आया, क्योंकि मैं पूरी भागवत गीता तो समझ नहीं पाता था, तो उसमें मेरे को एक शब्द आया कि कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं श्लोक में, वो ये मेरे को याद भी नहीं है कि कौन सा श्लोक है। कृष्ण जी बोलते हैं कि अर्जुन को कि गुरु कृष्ण, कि मेरी भक्ति करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा इतना, अगर इसके आगे का ज्ञान तेरे को चाहिए था तत्वदर्शी गुरु की शरण में जा। तो उस शब्द को, वो शब्द मेरे दिमाग में रात दिन घूमता रहता था, तो वो गुरु ढूंढने लगा मैं। तो जिस गुरु के अंदर मैं देखता था अपने आप से, अंतरात्मा से, तो मेरे को कहीं ना कहीं हर कोई गुरु, कोई ज्यादा ही कम लगता था, कोई थोड़ा कम लगता था, कोई और ज्यादा कम लगता था। लेकिन फिर मैं कृष्ण जी से ये प्रार्थना करता था कि हे परमात्मा, मेरे को सच्चे गुरु की शरण दिला। मैं अकेले में प्रार्थना करता रहा, वो किस रूप से ढूंढूं, मैं उसको किस रूप से प्राप्त करूं। फिर कैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंचे? तो वो फिर मेरे को एक यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जब मैंने पढ़ा, तो उसमें मेरे को, जब मैं रोज रोज सुनता गया, तो जो मेरे मन के अंदर जो विचार थे वो संत रामपाल जी के विचार के साथ 100% मिलने लगे। जब वो चीज मिलने लगी तो फिर उसके बाद मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई है। जब ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाई तो उसमें जब मैंने पढ़ा, तो उसमें जब ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में लिखा हुआ था, और जिस तरीके से मैं पूजा करता था उस तरीके से कुछ अलग था। तो उस चीज से मैं फिर उसको सोचते 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 एकदम तो नाम दीक्षा नहीं ली मैंने, क्योंकि 1.5-2 साल में उसको मिलाता रहा। फिर वो ज्ञान गंगा के श्लोक मैंने गीता जी से मिलाए। जब गीता जी से ज्ञान गंगा के श्लोक मिलाए तो तब मेरे को पूर्ण विश्वास हुआ। और फिर उसके बाद जो यूट्यूब में पट्टिका पर नंबर होते हैं, उस नंबर मैंने हरियाणा फोन किया, हरियाणा वाले को मेरे को यहाँ का रास्ता बवारने का, नामदान के अंदर का बताया। तो सर, जो आपको कष्ट थे जो आपने अभी बताया संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले, क्या नाम दीक्षा लेने के बाद उनका निवारण हुआ? नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि जो मेरे अंदर बंधन था, जैसे उदाहरण के लिए कि गाय के गले में एक रस्सी का बंधन होता है, मेरे को भी ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कोई ऐसा बंधन है, ऐसा किसी ने मेरे को कीला हुआ है, जो किसी भी देवी देवता से नहीं खुल पा रहा था। तो वो लगा मेरे को कि उसी दिन जब नाम दीक्षा ली मैंने, तो उसी दिन एक झटके में वो खुल गया। और उसके बाद जो मैं एक बोलने लायक ठीक हूं, नहीं तो आज तक मैं जितना आज बोल रहा हूं उतना बोल भी नहीं पाता था। सर, आप देवभूमि हिमाचल से हैं और हिमाचल को देवताओं की भूमि कहा जाता है, लेकिन जो लोग आपको देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके मन में ये प्रश्न उठेगा कि हो सकता है आपने उन देवताओं की श्रद्धा से या पूरी निष्ठा से साधना नहीं की होगी, इसीलिए आपको शायद लाभ ना मिले होंगे। तो ऐसे प्रश्न का आप किस प्रकार जवाब देना चाहेंगे?
और श्रद्धा और निष्ठा मेरे अंदर इतनी थी कि आप माने चाहे ना माने दुनिया, एक एक महीना में अन्न ग्रहण नहीं करता था। और एक एक महीना पूरा, जैसे आप मान लो यहाँ पालमपुर से मैं अमरनाथ तक पैदल गया हूँ, पालमपुर से वैष्णो देवी तक पैदल जाता था, घर से 1 रुपया लेके नहीं जाता था, और घर की रोटी घर आकर ही खाता था। इससे बड़ी निष्ठा तो कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई और है। बीच में कई बार आर्मी वाले टकरते थे, आर्मी वाले पकड़ते थे कि तू उग्रवादी है, तू चोर है, तेरे से बाल बच्चे नहीं पाले गए, तब तो भीख मांगने चला हुआ है। तो मैं उनको शांति से जवाब देता था कि ठीक है, मैं तो एक बार की कहानी है मेरी है कि मैं तो एक मतलब बेरोजगार आदमी हूं, मैं तो चलो भीख मांगने आया हूं। तो आर्मी वाले ऑफिसर को मैंने बोला था कि आपको क्या सरकार पैसे नहीं देती है? उसने बोला था कि देती है, हमारे घर में क्या कमी है? तो मेरे से अपने आप कुदरती वचन खुल गया था कि आपके घर में आपके माँ बाप भूखे क्यों मर रहे हैं? उसने बोला क्यों, मेरे माँ बाप को तो कोई कमी नहीं है। तो फिर मैंने उसको बोला क्यों नहीं है कमी? वो तेरे दर्शन, जब तू घर जाता तेरे दर्शन के लिए तरसते हैं, और अपनी बीवी के लिए तू नौकर और नौकरानी रख कर आया। वो तेरे दर्शन के लिए, मतलब तेरे माँ बाप ने क्या ये गलती की है कि तेरे को पढ़ाई लिखाई करके फौजी बनाया? ये मतलब उसकी उनकी सबसे बड़ी गलती है। तो एकदम से उसने माफी मांग के मेरे को आगे का रास्ता दिया था, नहीं तो उग्रवादी बोल के 6 महीने की सजा करा रहे थे। तो उग्रवादी क्यों बोल रहे थे? क्या बाबा रूप में थे उस समय आप? क्योंकि मैं जब घर से चला जाता था तो उसमें सिंपल रूप से जाता था, 1 रुपया लेके नहीं जाता। मुझे खुद की पहचान नहीं होती थी कि मैं कहाँ जा रहा, सिर्फ इतना मेरे को एक ही एक ज्योत दिखाई देती थी, एक छोटी सी कन्या के दर्शन होते थे। उसके बाद मैं किसी को कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप उठ के चला जाता। जैसे हमारे कांगड़ा में ज्वाला जी है, ज्वाला जी का मंदिर मैंने कभी नहीं देखा था अपनी जिंदगी में। तो ज्वाला जी की ज्योत मेरे घर में, मेरी कुटिया में 1 साल अपने आप जलती रहती थी, लेकिन दिखती मुझे अकेले को थी। और कभी कभी मेरी बेटी थी, उनको भी दिख जाती थी कभी कभी। तो सर, जो लोग आज भी इन देवी देवताओं की साधना कर रहे हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी इन देवी देवताओं के दर्शन हों, तो आप उन सब के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपने शायद इस प्रकार के रिजल्ट अपनी उस पुरानी साधना के बाद प्राप्त किए कि शायद आम श्रद्धालु वहां तक पहुंच भी ना पाया हो, लेकिन फिर भी अंततः आपको अपने कष्टों का निवारण जैसा आप बता रहे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर मिला। तो आप अब उस पुरानी साधना और अब आप साधना कर रहे हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं? क्यों आपको लगता है कि पुरानी साधनाओं से आपको वो लाभ नहीं मिल पाए जबकि निष्ठा आपकी पूरी थी? जिस चीज को पढ़ पढ़ के हमारा रास्ता पूर्ण ना हो, दवाई भी खा रहे हैं, बीमारी भी ठीक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि उस डॉक्टर को छोड़ देना चाहिए। जब जिस डॉक्टर की दवाई खाने से बीमारी मेरी ठीक नहीं हो रही है, तो उस डॉक्टर को ही छोड़ देना चाहिए। और जिस भक्ति को करने से मेरा फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उस भक्ति को ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से अब आपको लाभ क्यों मिलने लगे? इस प्रश्न का क्या जवाब देंगे? क्योंकि संत रामपाल जी की, रामपाल महाराज की जो भक्ति है वो शास्त्र के अनुसार है, और हम जो भक्ति पहले करते थे वो शास्त्र के थोड़ी विरुद्ध थी। क्योंकि हमारे पंडित लोग, हमारे चेला लोग ने हमें इतना गलत तरीके से समझा रखा है, इतने गलत तरीके से ले रहे हैं कि छोटे छोटे टोने टोटके के आधार पर हम एक राक्षस की लाइन पर ले जा रहे हैं। क्या बलि भी दिया करते थे आप जब आप तांत्रिक रूप में लोगों के प्रश्न उत्तरित करते थे? तो अगर यही तो मेरे में कमी थी, मैं बलि नहीं देता था कभी भी। अगर बलि देता तो मेरे घर में मेले लग जाने थे। वो इसलिए कि जो भूतात्माएं होती है, मसान वगैरह होता है, जो दुर्गा जी के साथ रहते हैं, वो उस चीज का सेवन करके भक्तों को मानसिक रूप में से बांध कर ले आते हैं। जैसे हम पूजा छुड़वाते चौबाटे पे, तो वो पूजा आज तो मैं आपके नाम की मैं छुड़ा दूंगा, कल 4 आदमी सुबह कोई ना कोई देखेंगे, तो उसका जो प्रभाव, मानसिक प्रभाव उन लोगों पे पड़ता है। जो पूजा हम गांव में छोड़ते हैं, साइड में छोड़ते हैं, वो बच्चों पर पड़ता है, लोगों पर पड़ता है। तो सर, क्या अब आप इन पंच प्रधानों की यानी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश आदि की भक्ति नहीं करते संत रामपाल जी महाराज जी के जुड़ने के बाद?
संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना तो करता हूँ, लेकिन करता हूँ शास्त्र विधि के अनुसार। पहले जो उपासना थी वो मनमाने ढंग से थी, शास्त्र से उसका कोई मिलाप ही नहीं था। तो सर अंत में आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, विशेषकर वो लोग जो अभी भी मनमाने तरीके से देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको जो है वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक लाभ मिले? अंत में मैं भक्तात्मा को यही संदेश देना चाहता है कि आप भी मेरी तरह समय बर्बाद ना करें और मनमानी भक्ति को छोड़ करके तत्वदर्शी गुरु की शरण में आकर के शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद।